हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। अरिथमेटिक रिवीजन की क्या खास बात है गाइस, यहाँ पे हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको एवरीडे यहाँ पे एक ना एक टॉपिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे एवरीडे यहाँ पे इस टॉपिक पे प्रैक्टिस होती जाएगी एंड वो टॉपिक आप यहाँ पे भूल नहीं पाओगे। अब यहाँ पे इस सीरीज के यहाँ पे क्वेश्चन, इस सेशन के से क्वेश्चन आशीष अरोरा सर के टेलीग्राम चैनल के चेकलिस्ट में से लिए गए। वहां पे मुझे काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मिले गए एंड वो क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के लगेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है एंड एग्जाम से एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपकी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी एंड आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम इजी लगेंगे 101%। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं, इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आई होप कि आपने यहाँ पे इससे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आयुष इन्वेस्टेड मनी इन 3 डिफरेंट बैंक्स। तो यहाँ पे बैंक ए होगा, यहाँ पे बैंक बी होगी एंड यहाँ पे बैंक सी होगी। बैंक ए में यहाँ पे 5 ईयर के लिए, बैंक बी में यहाँ पे 8 ईयर के लिए एंड यहाँ पे बैंक सी में यहाँ पे 12 ईयर के लिए एट 10%, 5% एंड 5% यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में 10% आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ए के लिए 10%, बैंक बी के लिए यहाँ पे 5% एंड यहाँ पे बैंक सी के लिए भी क्या है, यहाँ पे 5% एंड सिंपल इंटरेस्ट के साथ, मतलब यहाँ पे एसआई के साथ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एट द कंप्लीशन ऑफ द ईच टर्म, मतलब यहाँ पे ईच टर्म कंप्लीट होने के बाद, मतलब बैंक ए के 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद, बैंक बी के 8 ईयर कंप्लीट होने के बाद एंड यहाँ पे बैंक सी के 12 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। इसका मतलब उसके ऊपर ब्याज कितना मिला, ब्याज उसको यहाँ पे सेम मिला। ठीक है, इंटरेस्ट क्या मिला, यहाँ पे तीनों बैंक का सेम मिला। भले ही उसने यहाँ पे अलग अलग ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे मनी, बट उसको यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिला, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 8 ईयर एंड 12 ईयर सेम मिला। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज। तो आपको क्या निकालना है, उनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मतलब I1, I2 एंड यहाँ पे I3 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 10% का है। तो यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन आती है, यहाँ पे 1/10 आता है। ठीक है, इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 10 यूनिट का 10% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। 10 का 10% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की चीज वो यहाँ पे कितने में यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो 10 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो उसको यहाँ पे कितने अमाउंट मिलेगी, ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा एंड ये क्या होगी, अमाउंट होगी। मतलब उसको यहाँ पे 1 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10 पे 1 रुपीज का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 10 पे 1 रुपीज का इंटरेस्ट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आती है, यहाँ पे अमाउंट आती है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो गाइस यहाँ पे ये कितने ईयर के लिए होगा, यहाँ पे 1 साल के लिए होगा। अब यहाँ पे बैंक ए के लिए कंसिडर करेंगे, बैंक ए में 5 साल के लिए यहाँ पे 5 ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो 1 ईयर में 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 साल में कितने यूनिट का इंटरेस्ट मिलता होगा, यहाँ पे 5 यूनिट का इंटरेस्ट मिलता होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे बैंक बी के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे 8 ईयर के लिए। अब यहाँ पे बैंक बी भी यहाँ पे 10% के साथ यहाँ पे ब्याज देता है। ठीक है, 10% के साथ देता है तीनों की तीनों बैंक। तो यहाँ पे 10% मतलब क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 साल के लिए 1 यूनिट। तो यहाँ पे 8 साल के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 साल के लिए 8 ईयर के लिए क्या आ जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पे 8 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 8 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड गाइज वही यहाँ पे बैंक सी के लिए, यहाँ पे बैंक सी के लिए क्या बोला है, बैंक सी के लिए यहाँ पे 12 ईयर है। तो यहाँ पे बैंक सी में 12 ईयर तक पैसा जमा रखता है वो। तो यहाँ पे कितने यूनिट मिल जाएंगे, यहाँ पे 12 यूनिट मिल जाएंगे। इंटरेस्ट क्या होगा, 5, 8 एंड 12 होगा। बट यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है कि यहाँ पे
जब भी यहाँ पे आपकी टर्म खत्म होती है, मतलब 5 ईयर, 8 ईयर एंड 12 ईयर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ ईच टर्म ही गेट द सेम इंटरेस्ट। इसका मतलब तीनों बैंक से, यहाँ पे बैंक ए से, यहाँ पे बैंक बी से एंड बैंक सी से यहाँ पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है एंड यहाँ पे क्या है I3 है। I1 इज इक्वल टू I3, I2 इज इक्वल टू I3 आ जाएगा, मतलब ये तीनों वैल्यू यहाँ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम कौन सा आता है, यहाँ पे 8 का, 12 का एंड यहाँ पे 5 का। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 8 एंड 5 का एलसीएम क्या आता है, 8 पंच 40, मतलब 40 को मैं यहाँ पे 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ एंड यहाँ पे 8 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 12 बाकी था, तो यहाँ पे 12 का भी एलसीएम क्या आता है, अब यहाँ पे 40 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, मतलब तीनों का एलसीएम मिल जाएगा। इन दोनों का क्या आता है 40 एंड 40 एंड 12 का एलसीएम क्या आता है। अब कभी भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या आता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 10 आता है एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई भी एक टर्म की तरफ यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेना है। यहाँ पे 12 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 120 आता है एंड 40 इंटू 3 भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 इंटू 3 भी यहाँ पे 120 आएगा। बट जो भी वैल्यू आपको, जो भी कैलकुलेशन आपको इजी जाता है वो कैलकुलेशन आपको करना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, दोनों कैलकुलेशन एक ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे 120 होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम 120 होगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 120 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे 120 बनाने के लिए यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया, इंटरेस्ट को 24 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 इस टू यहाँ पे क्या आया था, 10 इस टू यहाँ पे 11 आया था। यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या आता है, यहाँ पे 10 इस टू यहाँ पे 11 आया था, एक साल के लिए था। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या आया था, यहाँ पे 10 इस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इस टू यहाँ पे 11 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे इनका इन प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, 10 इस टू 11 आ जाएगा तीनों जगह पे। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे 8 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से किया तो इस 10 को भी 15 से करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 11 को भी 15 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को, प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ यहाँ पे बैंक सी, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ यहाँ पे बैंक बी को हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब यहाँ पे 24 इंटू 5 क्या आता है, 120 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 120 इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 15 क्या आता है, 5 इंटू 15 भी यहाँ पे 120 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा एंड यहाँ पे 12 इंटू 10 क्या आता है, 12 इंटू 10 भी यहाँ पे 120 आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तीनों जगह पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे I3 आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे ये वाला रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 24 इंटू क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा, 24 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 240 आता है एंड यहाँ पे 24 इंटू 11 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2 आता है, 264 आता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे एक साल में कितने का यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे एक साल में यहाँ पे 24 यूनिट का इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब 240 से 200 यहाँ पे 64 हो गई, यहाँ पे 24 यूनिट का इंक्रीज है एक साल में। ठीक है, यहाँ पे एक ईयर में, यहाँ पे एक ईयर में यहाँ पे 24 यूनिट का इंक्रीज है, तो अपने को कितने ईयर में निकलना है, 5 ईयर में निकलना है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों टर्म को, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो 24 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 120 आता है, तो मैंने भी वहां पे वही लिखा है कि यहाँ पे एक ईयर में 24 है तो 5 साल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 120 यूनिट आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू। अब वही अगर हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 इंटू 15 क्या आता है, यहाँ पे 150 आता है। ठीक है, एंड 15 इंटू 11 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 165 आ जाएगा। तो 165 मतलब यहाँ पे कितने का इंक्रीज है,
15 का इंक्रीज है, 15 का इंक्रीज 1 साल में, तो यहाँ पे 1 ईयर में कितने का इंक्रीज आ जाएगा? यहाँ पे 15 यूनिट का इंक्रीज आ जाएगा। ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 8 साल में कितना आ जाएगा गाइज? यहाँ पे बैंक बी के लिए 8 साल में कितना आ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे 8 ईयर में, यहाँ पे 8 ईयर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 120 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 120 यूनिट लाने थे। ठीक है, तो ये वाला भी इक्वेशन यहाँ पे 101% करेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे बैंक सी के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे बैंक सी में क्या है? यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या आता है? यहाँ पे 100 आता है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 10 इंटू 11 क्या आता है? यहाँ पे 110 आता है। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज है गाइस? एक साल में, एक साल में यहाँ पे 10 यूनिट का इंक्रीज है। तो 12 साल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 इंटू 12 मतलब यहाँ पे 120 यूनिट का इंक्रीज आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो गए। तो आपको से क्या बोला है यहाँ पे? आपसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब उनके यहाँ पे प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। मतलब यहाँ पे P1, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे A1 है। A1 मतलब क्या आ जाएगा? P1 प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का था? यहाँ पे 24 का था। तो यहाँ पे P1 मतलब यहाँ पे 240 प्लस यहाँ पे 24 क्या आता है? अमाउंट आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे P2 इस टू यहाँ पे A2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P3 इस टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे A3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। मतलब यहाँ पे P1 P2 एंड P3 के बारे में बोला है। P1 कितना है? यहाँ पे 240 है। इस टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे P2 कितना है? यहाँ पे 150 है। एंड इस टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे P3 क्या है? यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे इन तीनों रेशियो के एक एक वैल्यू यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे। अब यहाँ पे 5 से कट हो सकता है क्या? नहीं कट हो सकता। यहाँ पे 2 से भी कट नहीं हो सकता, 3 से भी कट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उनका रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 24 इस टू यहाँ पे 15 इस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइस। तो चले गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ शॉपकीपर कैलकुलेट अ लॉस परसेंटेज ऑन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे एक शॉपकीपर होगा जो कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हमें रेशियो किसका मिलता है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का मिलता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज रहने दो या फिर यहाँ पे लॉस परसेंटेज रहने दो, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। अगर लॉस होता होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, एंड प्रॉफिट होता होगा तो कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे दो शॉपकीपर के बारे में बोला है। एक लॉस परसेंटेज का कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे एंड दूसरा लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे C1 सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 में यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? ये बोथ क्लेम्स एट अ लॉस ऑफ 25%। मतलब अगर दोनों क्लेम करते, दोनों यहाँ पे बोलते होंगे कि यहाँ पे 25% का लॉस हुआ है। 25% का लॉस मतलब 25% की फ्रैक्शन कहती है 1/4। मतलब यहाँ पे 4 यूनिट पे यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस, क्योंकि यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है? 1 आता है। इसे हम कैसे रीड करेंगे? 4 यूनिट का 25% 1 यूनिट आता है। मतलब यहाँ पे 4 की चीज पे यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस। तो यहाँ पे शॉपकीपर ए के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे शॉपकीपर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर 1 कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे कैलकुलेट करता है। कॉस्ट प्राइस पे क्या
क्या कैलकुलेट करता है गाइस, यहाँ पे लॉस परसेंटेज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 की चीज वो यहाँ पे 4 यूनिट की चीज अगर वो खरीद के लाता है, 4 रुपीज की चीज खरीद के लाता है, तो उस पे उसको क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कितने का होता है, यहाँ पे 25% का होता है। एंड 4 यूनिट का 25% क्या होता है, 25% यहाँ पे 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का लॉस मतलब वो की चीज कितने में बेचेगा, यहाँ पे 3 यूनिट में बेचेगा, ठीक है। बट यहाँ पे शॉपकीपर बी क्या करता है, यहाँ पे अनादर शॉपकीपर बी क्या करता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे 4 यूनिट हमें किसके लिए लेने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कि यहाँ पे शॉपकीपर वन था, जो कि यहाँ पे एजुकेटेड था, उसने तो यहाँ पे करेक्ट निकाला, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। बट यहाँ पे शॉपकीपर सेकंड थोड़ा अनपढ़ था, तो उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला। सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, वो यहाँ पे बेस वैल्यू होती है। तो पहले यहाँ पे बेस वैल्यू क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। तो बेस वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस के लिए कंसिडर किए। अब यहाँ पे बेस वैल्यू कौन सी है, बेस वैल्यू यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे बेस वैल्यू मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस के लिए ली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे लॉस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो चीज वो यहाँ पे कितने में खरीद के लाता होगा, 5 यूनिट में खरीद के लाता होगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे भी सेम ही करेगी कि 4 पे, यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस, 4 पे 1 यूनिट का लॉस मतलब यहाँ पे 25% का लॉस, वो चीज वो यहाँ पे कितने में लाता होगा, यहाँ पे 3 यूनिट में लाता होगा, ऐसे आपको लग रहा होगा। बट यहाँ पे सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो सेलिंग प्राइस तो बड़ी है। फिर यहाँ पे लॉस परसेंटेज कैसे हुआ, कैसे हुआ गाइस, आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे 3 यूनिट नहीं लिखे। यहाँ पे तो लॉस परसेंटेज हुआ था, बट यहाँ पे तो आपको 3 पे 1 यूनिट का इंक्रीज दिख रहा है, मतलब 3 रुपीज की चीज 4 में बेचता है, ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिखाना है। लॉस परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 4 पे यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएंगे। मतलब 5 की चीज वो यहाँ पे 4 पे यहाँ पे बेच देता है, मतलब उसको यहाँ पे 1 रुपीज का लॉस होता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, इतना सभी को समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब गाइज आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे, अब यहाँ पे 25% का लॉस तो क्लेम करते हैं गुड्स पे, एंड यहाँ पे सोल्ड कितने में करते हैं, यहाँ पे 2400 रुपीज में सोल्ड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2400 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2400, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 800 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 800 आती है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3200 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस, दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस सेम है। 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 600 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गैस, 5 इंटू 600, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे शॉपकीपर बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3000 होगा। शॉपकीपर ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे 3200 होगा। तो आपको क्या निकालना है, दोनों कॉस्ट प्राइस में का डिफरेंस निकालना है। तो 3200 माइनस 3000 क्या आ जाएगा, 3200 माइनस 3000 यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे विराट स्कोर्ड यहाँ पे 1590 रन इन सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, कुछ यहाँ पे एक्स इनिंग हुए होंगे, उसमें यहाँ पे विराट कितने स्कोर करता है, यहाँ पे 1590।
अब यहाँ पे इन नेक्स्ट 2 इनिंग मतलब अगले 2 इनिंग में ही मेक अ टोटल ऑफ यहाँ पे 234 रन्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हिज एवरेज रेज्ड बाय यहाँ पे 4 रन। उससे क्या होगा, उसका एवरेज यहाँ पे 4 रन से बढ़ गया होगा। हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले इन ऑल, मतलब यहाँ पे उसने सभी इनिंग्स मिला के कितने खेले होंगे, मतलब पहले के सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स एंड नेक्स्ट 2 इनिंग्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या निकलना है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 की वैल्यू निकलनी है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले जितने इनिंग्स खेलता है एंड अब यहाँ पे 2 इनिंग खेलता है, इन दोनों की हमें एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें यहाँ पे टोटल इनिंग पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज वाला क्वेश्चन है, तो एवरेज का मतलब क्या आता है गाइज, यहाँ पे सम ओवर यहाँ पे एन करूंगा, एन मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो सम कितनी है यहाँ पे, सम है यहाँ पे 1590 रन। 1590 रन अगर यहाँ पे सम है एंड यहाँ पे कितने मैचेस खेलता है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेलता है, तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 1590 अपॉन एक्स एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आगे बोला है नेक्स्ट 2 इनिंग में वो यहाँ पे 234 रन स्कोर करता है। मतलब पहले उसके पास कितने स्कोर थे, पहले यहाँ पे 590 स्कोर था, अब वो कितने स्कोर करता है, यहाँ पे 234। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1600 मतलब 1800 यहाँ पे 24 आ जाएगी इनकी सम। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम सम करूंगा, सम और यन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या आ जाएगा, पहले के एक्स एंड अभी के 2, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज क्या होता है, यहाँ पे एवरेज क्या होता है, 4 रन से बढ़ जाता है, 4 रन से बढ़ जाता है। एवरेज अगर 4 रन से बढ़ जाता है तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, पहले एवरेज कितना था, एवरेज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1590 था, पहले का एवरेज यहाँ पे 1590 अपॉन क्या था, यहाँ पे एक्स था एंड अब यहाँ पे 4 से बढ़ गया, 4 से यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे प्लस 4 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले के एवरेज से यहाँ पे 4 ऐड करने पड़ेंगे एंड पहले का एवरेज क्या था, 1590 अपॉन एक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा एवरी जगह पे तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एवरी टर्म में से 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 त्रिक 12 एंड यहाँ पे 3 6 4 9 यहाँ पे 36 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से तो नहीं डिवाइड कर सकता, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 7 जा एंड यहाँ पे 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 2 5 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 9 जा 2 1 जा एंड यहाँ पे 2 2 जा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पे 795 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 192 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 2 मिल जाएगा, माइनस के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 795 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 192 यहाँ पे 912x माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 को यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 795x एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन में 795 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 800 का डबल यहाँ पे 1600 आता है, मतलब 1590। ठीक है, 10 कम करना पड़ेगा, 1590 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे x इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे 912 माइनस यहाँ पे 795 क्या आता है, 800 निकाल के 5 ऐड कर दो तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 117 मिल जाएगा। ठीक है, 117 x मिल जाएगा प्लस के साइन में एंड यहाँ पे माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1590 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 4x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 117। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 117x माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1500 यहाँ पे 90 मिल जाएगा। तो ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे 117x मिल जाएगा एंड प्लस यहाँ पे 1590 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, राइट साइड के पूरे टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड चले गए तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4x एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 117 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 112 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 112x एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 1590 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू यहाँ पे कांस्टेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट करूंगा तो 1590 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 1600 का डबल क्या आता है 3200, तो 3200 में से 20 निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3180 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 इंटू यहाँ पे 4 7 28, 3 बचा 8 बचा, यहाँ पे 4 9 36। ठीक है, 2 बचा, यहाँ पे 0 बचा, 4 5 क्या आता है, यहाँ पे 4 5 20 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे इसमें से फिर से 5 निकालता हूँ तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 5 5 जा, 4 बचा, 5 बचा, यहाँ पे 5 9 जा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पे 4 इंटू 5 क्या आता है, 4 इंटू 5 यहाँ पे 20 आता है। ठीक है, 4 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है, एंड इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, फिर से 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे 3 3 जा। अब यहाँ पे 20 इंटू 3 क्या आता है, 20 इंटू 3 60 आता है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा, एंड 60 इंटू 53 भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3180 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 60 एंड 53 की एडिशन क्या आती है, एडिशन यहाँ पे 112 आती है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 117 माइनस 4 चले जाएगा तो 113 बचेगा गाइस। एक सेकंड, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 113 आ जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन ही क्यों की मैंने, यहाँ पे दोनों रूट की एडिशन इसलिए की क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, एंड एडिशन का साइन होगा तो दोनों रूट की एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एडिशन करनी पड़ेगी तो यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे 53 क्या आता है, यहाँ पे 113 आता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें रूट क्या मिल गए, एक रूट मिल गया, यहाँ पे 60 मिल गया, एंड दूसरा रूट क्या मिल गया, दूसरा रूट यहाँ पे 53 मिल गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है तो यहाँ पे 2 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे x मतलब क्या है, x मतलब यहाँ पे विराट कोहली ने खेले गए यहाँ पे इनिंग्स, वो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, मतलब यहाँ पे 26 पॉइंट यहाँ पे 5 हो सकता है क्या, मतलब 26.5 इनिंग्स खेले, ऐसे पॉइंट में तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर चाहिए, इसका मतलब ये यहाँ पे रूट नहीं आ सकता 53, तो यहाँ पे रूट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रूट मिल जाएगा, यहाँ पे 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 60 मिल गया तो यहाँ पे 60/2 क्या आता है, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 30 होती है तो पहले वो कितनी इनिंग खेलता है, यहाँ पे 30 इनिंग में यहाँ पे 1590 रन निकलता है, एंड बाद में जो दो यहाँ पे इनिंग खेलता है उसमें यहाँ पे 234 रन निकलता है। तो यहाँ पे टोटल इनिंग कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v प्लस एस होता है, एंड अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v माइनस एस होता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन, मतलब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मतलब माइनस क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, इस क्या है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी डाउनस्ट्रीम माइनस यहाँ पे अपस्ट्रीम आ जाएगी तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी उसका आधा करना है, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू मिलेगी एंड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे
आधा होगी, इसका मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर होगी। वो कैसे? यहाँ पे करके बता देते हैं। तो यहाँ पे v प्लस एस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो v से v कट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे s प्लस एस 2s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे s की वैल्यू क्या मिल जाएगी? s की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो s की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो आपसे क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू यहाँ पे 1 पता चल गया, मतलब इसकी आधा आ जाएगी, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 34 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज यहाँ पे क्या है? 8 पॉइंट यहाँ पे 5 आवर है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड करूंगा? डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड क्या बोला है? यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला है। अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे v माइनस एस एंड s की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब v माइनस एस। तो यहाँ पे टाइम कितना मिलेगा? यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड, सॉरी अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे 18.5 ओवर 8.5, तो यहाँ पे 8.5 को मैं यहाँ पे 70/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 70 का आधा क्या आता है? यहाँ पे 8.5 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आवर मिल जाएगा। तो आपसे क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब हमें यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू निकालनी है तो 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे v माइनस वन को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा एंड 2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे 2 इंटू टू क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू यहाँ पे v माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -1 इस डायरेक्शन में जाएगा तो +1 एंड 4 + 1 क्या आता है? 5 आता है। एंड यहाँ पे v मतलब क्या होता है? यहाँ पे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज? यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एंड यहाँ पे v प्लस एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 + 1 क्या आता है? v 5 है एंड यस 1 है। v प्लस एस यहाँ पे 6 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे v माइनस एस मतलब यहाँ पे 4 किलोमीटर पर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे 2 पाइप्स है, पाइप ए होगा एंड यहाँ पे पाइप बी होगा। अब यहाँ पे अलोन कैन फिल द टैंक इन 18 मिनट, मतलब पाइप ए यहाँ पे अलोन 18 मिनट में एंड यहाँ पे 24 मिनट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब पाइप बी जो होगा वो 24 मिनट में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा, उसके नीचे यहाँ पे बी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए कितने मिनट में? यहाँ पे 18 मिनट में। बी कितने मिनट में? यहाँ पे 24 मिनट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। एंड ये टोटल वर्क क्या होता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क एंड यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू में टाइम पीरियड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे टोटल वर्क क्या आता है? ऑलवेज यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आता है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम कैसे निकालना है? यहाँ पे 18 है एंड यहाँ पे क्या है? 24 है। इन दोनों का एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे 18 से भी डिवाइड कर सकूंगा एंड यहाँ पे 24 से भी डिवाइड कर सकूंगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क वर्क अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एफिशिएंसी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क को मुझे एक ऐसे नंबर में कंसीडर करना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे वर्क को मुझे एक ऐसे नंबर से यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि जिससे मैं यहाँ पे दोनों के टाइम पीरियड से यहाँ पे डिवाइड कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम पीरियड करूंगा, यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम पीरियड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे 18 एंड 24 का एलसीएम क्या आता है? एलसीएम लेना है, इसका मतलब इन दोनों का सबसे पहले रेशियो ले लीजिए। 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा एंड यहाँ पे 6 4 जा। अब
यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए कोई भी एक, तो यहाँ पे 24 इंटू 3 क्या आता है 72 आता है, एंड 18 इंटू 4 भी क्या आता है यहाँ पे 72 आता है। बात तो एक ही है, बट आपको जो भी कैलकुलेशन दी जाए वो यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72 यूनिट। अब यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल वर्क को अगर ए के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 18 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 4 यूनिट मिल जाएगा। तो 4 यूनिट यहाँ पे ए की एफिशिएंसी होगी। एंड यहाँ पे 72 को अगर मैं यहाँ पे बी के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन टाइम पीरियड क्या आता है, एफिशिएंसी आता है। तो यहाँ पे 24 थ्री जा क्या आता है, 24 थ्री जा यहाँ पे 72 आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, अब आगे एक अनदर पाइप है, वो पाइप कौन सा है, यहाँ पे सी है, ठीक है। कैन एम्प्टी द टैंक। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या करते होगे, फिल करते होगे, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे। अब यहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे सी आउटलेट पाइप होगा, ठीक है। एंड ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहाँ पे इनलेट पाइप हो गए। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, एम्प्टी द टैंक, सेम टैंक इन यहाँ पे 36 मिनट। अब यहाँ पे सी क्या करता है, यहाँ पे 36 मिनट में एम्प्टी कर लेता है 36, एंड यहाँ पे 72 का भी यहाँ पे रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे 36 टू जा क्या आता है, 36 टू जा यहाँ पे 72 आता है। बट ये क्या है, आउटलेट पाइप है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल वर्क को, टोटल टैंक खाली करने को सी को यहाँ पे इतना टाइम लगता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट पर यहाँ पे मिनट होगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ यहाँ पे सी इज असिस्टेड बाय पाइप ए एंड बी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पाइप ए के साथ एंड यहाँ पे पाइप बी के साथ यहाँ पे सी काम करता होगा। असिस्टेड बाय मतलब ए के साथ भी सी काम करता होगा एंड बी के साथ भी सी काम करता होगा, मतलब ए एंड सी दोनों कंटिन्यू चालू हो गए, एंड यहाँ पे बी एंड सी दोनों कंटिन्यू चालू हो गए, ठीक है। असिस्टेड ए एंड बी अल्टरनेटली फॉर यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, ईच स्टार्टिंग फ्रॉम ए। इसका मतलब हम यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे मिनट के लिए बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरे मिनट के लिए, फिर यहाँ पे चौथे मिनट के लिए भी, ऐसे अल्टरनेट चलेंगे। बट यहाँ पे इन दोनों के साथ यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे सी असिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे ए अकेले नहीं होंगे, ए एंड बी ऑलवेज यहाँ पे सी इनके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी क्या आता है गाइज, यहाँ पे ए प्लस सी मतलब मैं टाइम पीरियड को ऐड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए प्लस सी क्या आता है, ए क्या है यहाँ पे 4 यूनिट है, सी क्या है यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 4 माइनस 2 क्या आता है, यहाँ पे 2 यूनिट आता है। बी प्लस सी क्या आता है, बी प्लस सी ये किसके लिए, यहाँ पे फर्स्ट मिनट के लिए, ये किसके लिए, यहाँ पे सेकेंड मिनट के लिए, ये किसके लिए, यहाँ पे थर्ड मिनट के लिए, एंड ये किसके लिए, यहाँ पे फोर्थ मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे बी प्लस सी क्या आता है, यहाँ पे बी प्लस सी करूंगा तो 3 माइनस 2 क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट हो गए। फिर से यहाँ पे अगले समय में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस सी 2 यूनिट एंड बी प्लस सी यहाँ पे 1 यूनिट, फिर से यहाँ पे 2 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट में कितने यूनिट काम हो रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट काम हो रहा है। यहाँ पे भी 2 मिनट में कितने यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लगातार चलते जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे सो ऑन चलते जाएगा, मतलब यहाँ पे एवरी 2 मिनट में यहाँ पे 3 यूनिट काम हो रहा है, ऐसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे फिर से ए प्लस सी आएगा, ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे बी प्लस सी आएगा, फिर से यहाँ पे ए प्लस सी आएगा, फिर से यहाँ पे बी प्लस सी आएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एवरी 2 मिनट में यहाँ पे 3 3 यूनिट काम हो रहा है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एवरी 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे एवरी 2 मिनट में यहाँ पे 3 3 मिनट काम हो रहा है। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय यहाँ पे टू फिल द टैंक। इसका मतलब टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टैंक फिल करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे 3 मिनट नहीं आ जाएंगे, यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिट, तो यहाँ पे टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा गाइज, यहाँ पे टोटल टैंक यहाँ पे कितने की है, 72 यूनिट की है। तो यहाँ पे 3 को 72 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 24 से किया तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई, एंड 2 मिनट इंटू 24 मिनट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 मिनट आ जाएंगे। तो यहाँ पे 48 मिनट में 72 यूनिट टैंक फिल हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो मतलब एक साथ ए के साथ सी एंड फिर बी के साथ सी, ऐसे अल्टरनेट मिनट पे, तो यहाँ पे 48 मिनट लग जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अरुण कवर्स यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले 1 सेकंड, यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ पे दोनों एंड के पॉइंट आ जाएंगे, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस मैंने बना लिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 किलोमीटर, यहाँ पे पर आवर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली। अब आगे क्या बोला है, देन आउट ऑफ दिस एवरेज स्पीड देन फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं गाइस, एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला होता है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे कौन सा फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, यहाँ पे टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है गाइस, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वल डिस्टेंस है। तो मैं इसे कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एंड यहाँ पे x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है, तो पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे t3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे t1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t1 इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन x, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितना x है, स्पीड कितनी है, यहाँ पे 20 है। यहाँ पे t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, फिर से x है, एंड यहाँ पे स्पीड कितनी है, 15 है, एंड यहाँ पे t3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, t3 इज इक्वल टू x अपॉन यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे t1, ठीक है, प्लस यहाँ पे t2, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे t3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x अपॉन क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 3x अपॉन क्या मिल जाएगा, t1 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x अपॉन 20, ये प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x अपॉन 15, फिर से प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, t3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 30 है। अब यहाँ पे दोनों तरफ में क्या करूंगा, यहाँ पे 20, 15 एंड 13 का एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 30 का भी एलसीएम क्या आता है, 60 आता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तीनों को होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 180x आता है, 180x अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको इसी यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 इंटू एक्स, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 इंटू एक्स अपॉन 15, एंड यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 30। तो यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 30 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180x अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 6 और 3 क्या आता है, यहाँ पे 9x आता है। तो ऊपर का x एंड नीचे का x कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 जा, एंड इसके पीछे एक जीरो। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी गाइस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइज आज का सेशन यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। तो प्लीज गाइज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के काफी अच्छे क्लासेस ले चुका हूँ गाइज मैं। यहाँ पे 600 प्लस क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ पे एरर डिटेक्शन की काफी अच्छी शॉर्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया, तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज में अभी तक हमने यहाँ पे 1000 प्लस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप शायद किसी यूट्यूबर ने, शायद किसी एजुकेटर ने, शायद किसी पेड कोर्स पे इतने क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के पढ़ाए गए होंगे। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एंड आप यहाँ पे 3 मिनट में भी सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे 1000 पजल सीरीज में हम यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल्स कवर करते हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने 212 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, एंड ईच एंड एवरी टाइप के आप इतने भी पजल यहाँ पे कवर करोगे
जाओगे, इतने भी पजल की प्रैक्टिस करोगे, तो गारंटी देता हूँ कि 2024 की ईच एंड एवरी एग्जाम में आपके रीजनिंग सेक्शन में 20 मार्क्स तो यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ पे पजल्स पे आते हैं। ठीक है गाइज, तो प्लीज अगर आपने इस चैनल का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल सीरीज है, यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे अरिथमेटिक रिवीजन की यही प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिलोगिज्म सीरीज, एक सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज, ठीक है, एक यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फिर यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है गाइज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।